और एक्सीलेंस। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। मगर इस दमदार में आज ये जानलेवा आफत की खबर। सबसे पहले यूपी में आई जानलेवा आफत के साथ बारिश किस कदर लोगों के लिए आफत बन गई है, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी आज पानी पानी हो गई। पूरा लखनऊ शहर एक ही दिन में डूबता नजर आया। विधानसभा परिसर से लेकर शहर की गलियों तक सिर्फ पानी ही पानी। प्रयागराज में बारिश एक परिवार पर आफत बनकर टूटी और यहां 55 साल की महिला की जर्जर मकान के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का रेस्क्यू किया। इटावा में अंडर ब्रिज नदी में तब्दील हो गया, जिसमें एक रोडवेज बस फंस गई। इस बस में 40 यात्री सवार थे। करीब 1 घंटे तक मुश्किल में सभी फंसे रहे। अमेठी में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। जिले के उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के सरकारी आवास तक में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि अधिकारी अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। कानपुर में भी सैकड़ों रुपए की लागत से जूही पुल पर प्लॉट भी अभी पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। यहां भारी जलभराव में एक ट्रक डूब गया। बारिश की वजह से पूरी की पूरी राजधानी जलमग्न हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी विधानसभा की ठीक बाहर, जहां पर देख सकते हैं आप कि यूपी विधानसभा के परिसर के अंदर पानी जा रहा है और खुद हम घुटने भर पानी के अंदर आ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार रोज कामकाज करने के लिए अधिकारी कर्मचारी या मंत्री तक यहां पर आते हैं, डिप्टी सीएम भी आते हैं यहां पर, आज हालात ये बन गए हैं कि जहां तक कमरे हैं वहां तक पानी जा चुका है। जहां पर सबसे ज्यादा जल निकास के लिए संसाधन होने चाहिए थे, व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप कि जल निकास की व्यवस्था ना होने की वजह से एक तो यूपी विधानसभा के भीतर पानी घुस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ में लगातार हो रही बारिश की वजह से क्या आम और क्या खास, हर किसी का बुरा हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी सरकार में मंत्री जय कुमार जैकी के घर के बाहर, जहां पे देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी मैं जिस तरीके से खड़ी हूं और जिस तरीके से मेरे घुटने तक पानी आ चुका है, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि वाटर लेवल क्या होगा। अब मैं घर के अंदर जा रही हूं। दरअसल इस इलाके की अगर बात करें तो डालीबाग का ये पॉश इलाका माना जाता है। इस कॉलोनी में तमाम सरकार के अधिकारी और मंत्री रहते हैं, साथ ही यूपी सरकार के भी कई मंत्री इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन ये सरकार में कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का आवास है और ये पानी देख सकते हैं यहाँ कि अभी आते आते जय कुमार जैकी के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। देर रात से राजधानी लखनऊ में तेज बारिश और तेज हवाओं से मौसम खराब हो गया है। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ का ये सिविल हॉस्पिटल के सड़क का इलाका है, किस तरह से जल भराव की स्थिति है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, तमाम लोग सुबह से ही इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन सिविल अस्पताल तक पहुँचना कितना दूभर है आप देख के समझ सकते हैं। काफ़ी पानी भरा हुआ इस सड़क पर और देख सकते हैं जगह जगह सड़क पे जो गड्ढे बने हैं उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं एक बाइक किस तरह गड्ढे में चली गई है और बाइक सवार उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सड़क से ठीक 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। 1 किलोमीटर के घेरे में राज्यपाल का सरकारी आवास, राजभवन है, विधानसभा भी यहाँ से बहुत करीब है। कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश एरिया इस वक्त भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव की चपेट में है। और राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इतना पानी काफी वक्त के बाद देखने को मिला। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह नंगे पांव लोगों का हाल जानने निकल पड़ी। उन्होंने कई लोगों से बातचीत भी की, साथ ही ये संदेश भी देने की कोशिश की कि सरकार हर हाल में आम लोगों के साथ है। आप देख सकते हैं कैसे स्वाति सिंह 1 फीट पानी में भी पैदल चल रही हैं। उनके साथ स्टाफ भी मौजूद रहा। आज की बारिश में कई मंत्रियों के घर में पानी भर गया। और अब आपको बताते हैं बारिश किस कदर आज जानलेवा साबित हुई है। लखनऊ से लेकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में लोगों की जान चली गई। लखनऊ में मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास 2 बच्चे डूब गए। वहीं अलीगंज में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई।
फतेहपुर में अलग अलग जगह 6 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में कच्चा घर ढहने से 5 लोग मारे गए। जौनपुर में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में दीवार गिरने से 2 लोग मारे गए। सीतापुर, अयोध्या, अमेठी में एक की मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है। और इस बीच लखनऊ प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि खुले सीवर, बिजली के तार और खंभों से बचें। भीड़ भाड़ वाले इलाके और ट्रैफिक जाम में भी फंसने से बचें। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की समस्या के होने पर आप इन हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं और ये नंबर भी जारी किए हैं। 138 139 पर भी मदद के लिए फोन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन नंबर भी और लैंडलाइन भी जारी किया गया है, जिसके जरिए आप किसी भी इमरजेंसी में फोन कर सकते हैं। राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राम भक्त जिस भव्य राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, उसका पहला हिस्सा तैयार कर लिया गया है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को अपने कैमरे में कैद किया। तो आप भी पहली बार राम मंदिर को बनता देखिए। पहली बार देखिए राम चबूतरा। बनते देखिए राम मंदिर। जिस नींव पर राम मंदिर खड़ा होगा वह आधार तैयार हो गया है। जिस चबूतरे पर भव्य इमारत खड़ी होगी उसकी झलक देखिए। हम मौजूद हैं और आप इस समय राम जन्मभूमि परिसर में और अपनी आंखों से आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है। ये मंदिर निर्माण के लिए जो बुनियाद भरी जानी थी उसकी 48 लेयर बन करके तैयार है। ये पूरी लेयर है और साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से जाऊंगा। जो कैमरे की स्क्रीन में आप एक झंडा आपको दिख रहा होगा, वही वो स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त बुनियाद पूजन किया था। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास यहीं पर किया था और 1 साल बाद राम मंदिर निर्माण का पहला फेज तैयार हो गया है। मंदिर के निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। जमीन के नीचे जहां गर्भगृह बनना है वहां पर 14 मीटर और बाकी एरिया में 12 मीटर मोटी चट्टान जमीन के अंदर डाली गई है। गहराई का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो भूखंड है उसकी गहराई आप बगल में देखेंगे खाई नुमा दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो रामलला का भव्य मंदिर है वो इसी जगह बन रहा है। और ये पहली बार न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके कैमरे पर नजर आ रही हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहले फेज का काम खत्म हो गया है। बारिश बंद होने के बाद दूसरे फेज पर काम किया जा रहा है। दूसरे फेज को 2 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। पहले राम मंदिर की नींव पिलर पर तैयार करने की बात हो रही थी। 200 फीट नीचे तक खुदाई भी हुई, लेकिन यहाँ की मिट्टी मजबूत नहीं थी, इसलिए ऐसा चबूतरा बनाने का फैसला लिया गया और जमीन के अंदर करीब 50 फीट तक खुदाई की गई। उसके बाद नींव की भराई शुरू की गई। 12 इंच मोटी लेयर को मशीन से दबाकर 10 इंच किया जा रहा था, यानी 1 फीट मोटी लेयर को 2 इंच दबाकर लेयर तैयार की जा रही थी। इस तरह से अब तक 47 लेयर तैयार हो गई हैं। 48वें लेयर तैयार करने के दौरान बारिश आ गई, इसलिए काम को रोकना पड़ा। 48 लेयर तैयार होने के बाद इसके ऊपर 3 मोटी लेयर और बनाई जाएंगी। दोनों की मोटाई करीब 15 फीट के आसपास होगी। न्यूज 18 के लिए अयोध्या के राम जन्मभूमि से निमिष की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 के कैमरे से देखिए वो राम मंदिर जो इतना मजबूत बनाया जा रहा है, जो कम से कम 1000 साल तक ऐसे ही बना रहेगा। अजीत सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा, ओम का
दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था, तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं। जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है। यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा। भगवान राम की जो पूरी रामायण की चित्र होगी, जो अशोक सिंघल का सपना था, जो मोदी का सपना है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और लगभग 4000 करोड़ के आसपास जो धनराशि है वो राम मंदिर निर्माण के लिए आई है। तो एक एक करके और लखनऊ पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। गिरिराज सिंह ने कई विभागों की समीक्षा भी की और उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि खेती से लेकर जमीन की खरीद फरोख्त भी डिजिटल हो चुकी है। पंचायती राज विभाग, भारत सरकार गांवों का डिजिटल से स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देना, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भारत सरकार का कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में जो घराड़ी है वो उसका डिजिटल हो जाए और राज्य सरकार उसे डीम्ड रजिस्टर्ड के रूप में उनकी मान्यता देती है। उसी तरह से जो खेती की जमीन है उसका लैंड का डिजिटलाइजेशन हम करते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।